नमस्कार साथी, स्वागत है केपीटी क्लासेस पर। तो देखिए, अपना चैप्टर चल रहा था परसेंटेज। तो यदि यदि ए की आय 20 से 40% कम है, यदि ए की आय 20 से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? यदि ए की आय 20 से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगी? तो सर, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मानव वह संख्या कौन सी होगी? 100। तो 100 में से 40 कम हो जाएगा तो कितने बचेंगे? 60। तो वह पहली संख्या कितने निकालेंगे? 40। और 100 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 60 गुना में 100। 20 दूनी 40 और 20 थे 60। 2/3, 2 से/3 ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि ए की आय 20 से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? क्योंकि पहली संख्या हमारी ए की आय 20 से 40% कम है। कितने में से? 100 में से। तो 40 लिखेंगे ऊपर, और कम कितनी है? 40 तो ऊपर लिख दिया आपने। तो 100 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 60। तो गुना में 100 कितने आ जाएगा? 2/3। यदि ए की आय 20 से, ऊपर वाले सवाल में क्या पूछा था आपसे? कम, और नीचे वाले सवाल में आपसे क्या पूछा? अधिक। सवाल में कम से और अधिक का फर्क है, और कुछ नहीं। यदि ए की आय 20 से 40% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? देखिए, यदि ए की आय पहले लिखी 40, यहाँ पे भी क्या लिखी? 40। अब आपको क्या बता रहा है? वहां पर कम बताया कि कम बताया जाएगा तो 100 में से कम करेंगे, अगर अधिक बताया जाएगा तो 100 से ज्यादा। तो आपको क्या करना है? 40% अधिक है तो इसमें क्या ऐड कर देना है? 40। 100 में कितना ऐड करें? 40, तो 140। यहाँ से 20 दूनी 40, कितना हुआ? 20×7=140। तो अपना आंसर आया 2/7। दो संख्याएं, अपन की कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तीसरी संख्या से, अब तीसरी संख्या और आ गई होगी, इसमें ऐड हो चुकी है। यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? इसमें पूछा है आपसे कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 2 संख्याएं, पहली, दूसरी, तीसरी। हमने क्या लिख लिया? 3 संख्याएं दी हुई है इसमें, तो पहली, दूसरी और तीसरी। तो पहली संख्या 20 दे रखी है, तो हम क्या कर देंगे इसमें? 120। कितना अधिक है? 20 और 50। अधिक के लिए क्या करेंगे हम? 100 से ज्यादा करेंगे अधिक के लिए, और कम के लिए 100 से कम करेंगे। तो अधिक के लिए क्या कर देंगे हम? 20 ज्यादा है तो 120, इसमें कितना ज्यादा है? 50, तो 150। और माना वह संख्या कितनी है? 100। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या कौन सी होगी अपनी? 120, और दूसरी संख्या कौन सी होगी अपनी? 150 गुणा में 100। तो आपने काट ले 3 चौक 12 और 3 पंजू 15। कितना परसेंट आया? 80%। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। कोई विद्यार्थी था जिसने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया गया। प्रतिशत त्रुटि आपसे पूछिए। माना वह संख्या कौन सी है? x। तो इन दोनों में 5/3 और 3/5 में किसका गुणा कर देंगे? x का। 5x/3 और 3x/5, इन दोनों का अंतर निकालेंगे 16x/15। तो आपसे पूछा क्या है? त्रुटि। त्रुटि पूछा, हम दोनों, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे 16x/15। इसको आप यहाँ लिख लेते हैं 16x/15। ठीक है। आपसे पूछे क्या है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इन दोनों का निकाला आपने, तो वह संख्या इसकी बजाय इसे गुणा कर दिया, तो हम क्या लिख देंगे? 5x/3 गुणा में 100। चाहे आपको यहाँ दिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं,
तो अपना आ जाएगा 64। कैसे आ जाएगा? ये संख्या है जो नीचे ये क्या हो जाएंगी ऊपर। तो देखिए सर, देखिए एक व्यक्ति का 20% घटा दिया जाए, उसके घटे हुए वेतन को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह वास्तविक वेतन के बराबर हो जाए। अरे पहले का वेतन कितना था? 100, 20% घटा दिया गया, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 20। अरे एक व्यक्ति का 20% घटा दिया गया, 20% घटा दिया गया, 100 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा? 80। और 80 और 100 का अंतर कितना होगा? 20। तो 20/80 गुणा 100, तो कितना? 25% बढ़ाना होगा। 20 से कम 20 और 20 चौक 80, 4 दूनी 8 और 4 पंच 20, 25% बढ़ाना होगा। एक व्यक्ति का 20% घटा दिया गया था, उसके घटे हुए वेतन को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह वास्तविक वेतन के बराबर हो जाए। पहले का वेतन कितना था? 100, और अब का कितना हो गया? 80, क्योंकि 20% घटा दिया गया, जब कितना बचा? 80। तो पहले का वेतन कितना था? 80, और अब का कितना है? 80 गुणा 100, इन दोनों को हल करेंगे तो कितना बचा? 25% बढ़ाना होगा। एक संख्या का 64%, 64% 2592 है। अब उस संख्या का 88% क्या है? एक संख्या का 64% 2592 है, उस संख्या का 88% क्या होगा? 64% 2592 है, तो 1% का मान इतना निकल कर आ जाएगा। अब हमको क्या करना है? 88% याद करना है। 88% बराबर इसका 1% का मान यहाँ कंप्लीट लिख लिया, गुणा में 88 का गुणा कर दिया। ये हल करने पर कितना निकला? 3564। एक तार को दो टुकड़े में काटा जाता है। कोई तार है, उसको दो टुकड़ों में काटा जाता है। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है। बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने परसेंट लंबा है? बड़ा टुकड़ा कितना? 60, और छोटा कितना? 40। इन दोनों का अंतर 20, तो 20/40। एक तार को दो टुकड़े में काटा जाता है। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है। कितना? 60% है। बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है? बड़ा कितना है? 60, इसके बाद छोटा कितना है? 40, तो कितना है इनका अंतर? 20। तो 20/40 हमको क्या ज्ञात करना है? छोटे का। तो 20/40 गुणा 100 करेंगे तो 50%। पी की आय क्यू से 40% अधिक है तब क्यू की आय पी से कितने परसेंट कम है? अरे पी की आय क्यू से 40% अधिक है तब क्यू की आय पी से कितने परसेंट कम है? पी की आय क्यू से कितना परसेंट अधिक है? 40% अधिक है। तो 100 में कितना ऐड कर देंगे? 40। तो 40/140 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 28 से 4/60%। एक व्यक्ति का 20% घटा दिया गया, उसके छोटे इसके घटे हुए वेतन को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह वास्तविक वेतन के बराबर हो जाए। कोई व्यक्ति का 20% घटा दिया गया, उसके घटे हुए वेतन को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह वास्तविक वेतन के बराबर हो जाए। पहले का कितना था? 100, और अब 80। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 20% घटा दिया गया, तो 20/80 गुणा 100, इन दोनों का हल करेंगे तो 25% निकल कर आ जाएगा। एक संख्या का 64% मतलब 64% 2592 है। 64% 2592, तो 1% का मान ये निकल कर आ जाएगा। तो उस संख्या का 88% क्या होगा? तो 88% ज्ञात करने के लिए हमको 1% का मान रखना पड़ेगा, गुना में 88 करना पड़ेगा, तो 3564 इसका आंसर आ जाएगा। एक तार को दो टुकड़ों में काटा जाता है। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है। अरे बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है? छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है? बड़ा कितना है? 60, और छोटा कितना है? 40। 20/40 गुना कितना आ जाएगा? 50%। पी की आई क्यू से 40% अधिक है तब क्यू की आय पी से कितने प्रतिशत कम है? पी की आय क्यू से 40% अधिक है, 40% अधिक है। तो 100 में कितना ऐड कर देंगे? 40, तो 40/140 गुना 100, 28 सही 4/7% आ जाएगा। कहते हैं कि दिन खराब हो सकता है, जिंदगी खराब नहीं। अरे वक्त तुम्हारा हो सकता है, दुनिया हमारी, और वक्त जिसके साथ होगा
तो दुनिया उसके साथ होगी। कहते हैं कि नए पाने की चाहत में पुराने छूट जाते हैं, और तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाने रूठ जाते हैं। कहते हैं जस्ट फोकस ऑन योर गोल। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है।